कि हम पाप करना छोड़ दें और कोशिश ये करें कि हमारे शरीर से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पाप न हो। और जब पाप करना तुम छोड़ दोगे, जरूरी ना है कुछ पुण्य न करियो, लेकिन अगर पाप करना छोड़ देंगे तो आप जो भी काम करेंगे वो सब आपका पुण्य में ही सम्मिलित होगा, पुण्य होगा। जैसे दिन और रात्रि का जोड़ा है, हम जो सोचे कभी रात्रि न होवे, और जैसे मान लो होवे न, कभी रात्रि न होवे, तो फिर क्या बचता है? दिन। अगर रात्रि कभी न हो, रात और दिन का जोड़ा है, अगर रात कभी न हो तो फिर क्या बचेगा? दिन। केवल दिन ही दिन होगा। वैसे ही पाप और पुण्य होते हैं। हम ये संकल्प कर लें कि हम पाप नहीं करेंगे, और जब पाप नहीं करोगे तो फिर क्या बचता है? पुण्य। जो भी हम काम करेंगे वो हमारा पुण्य ही तो होगा। भैया तुलसी बाबा जी कहते हैं कि जान बूझ नर करे ढिठाई, और ऐसो डूब जगी था न पाई। जो इंसान जानबूझ के अनजान बनता है वो ऐसा डूबता है, ऐसा डूबता है जिसका कोई कोर किनारा नहीं मिलता है। और एक बात बताऊं दादा, वैसे शायद आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो सही बात है वो सही होती है। मैं सिर्फ बोलूंगा, उसके बाद में जवाब आप लोग स्वयं देना। हम ये कहते हैं कि कथा भागवत सुनने से कभी किसी का उद्धार न हुआ है, और ना ही होता और न होगा। कथा सुनने से कभी किसी का उद्धार नहीं होता। अब आप लोग बड़े चक्कर में बोले उद्धार जब होता ना है तो तुम चिल्लाए काय को? नहीं, लोग जो सुनते काय को पागल हैं सब। दादा अब मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देना खुद। जैसे मान लीजिए कि हमें यहां से हाथरस जाना है, यहां से हमें हाथरस जाना है, लेकिन हमें हाथरस का रास्ता पता नहीं है। जाना तो हमें हाथरस है, लेकिन हाथरस का रास्ता मुझे पता नहीं है। तो हमने आपसे पूछा दादा हमें वहां जाना है, आप हमें रास्ता बता दीजिए। तो आपने हमसे कहा बेटा इधर से ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर वहां से वहां जाना, चले जाना, सीधे हाथरस पहुंच जाओगे। अच्छा, हमने रास्ता पूछा और आपने हमें बता भी दिया। फिर रास्ता पूछने के बाद में हम यहीं बैठे रहे तो क्या बताइए हम हाथरस पहुंच पाएंगे? बोलो। आपसे हम रास्ता पूछें और आप हमें रास्ता बता दें, उसके बाद में हम यहीं बैठे रहें, तो क्या हाथरस हम पहुंच जाएंगे? संभव है? नहीं पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? जब उस रास्ते पर मुझे चल के जाना होगा। उस रास्ते पर मुझे चल के जाना है जो आपने बताया है, और जब तक उस रास्ते पर चलेंगे नहीं तब तक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। अच्छा, एक बात, अगर हमारे पिताजी उस रास्ते पे चल के जाएंगे तो पिताजी पहुंचे, हम नहीं पहुंचे। अगर हमारे भाई बंधु घर परिवार के लोग उस रास्ते पे चल के जाएंगे तो वो पहुंचेंगे, हम नहीं पहुंचेंगे। यदि हम चल के जाएंगे तो हम पहुंचेंगे। तो कथा भागवत जो होती कहानियां रटवे से कहूं का उद्धार नहीं भो। खूब कहानियां रट लियो, अरे कहानी रटवे से कहूं का उद्धार ना है भो। ये कथाएं सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छा रास्ता बताती हैं, और जब तक इनके रास्ते पर हम चल के जाएंगे नहीं तब तक ऐसी दिन रात सुनते रहियो, कहूं उद्धार ना है। उनके रास्तों पर चलना सीखिए। मंजिल उन्हीं को हासिल होती है जो बड़े बड़े तूफानों से टकरा के आगे बढ़ जाता है, और जो छोटी सी लहरों को देख करके वापस लौट आता है ना, जिंदगी में कभी मंजिल हासिल नहीं कर पाता। अगर चाहते हो कल्याण हो तो राम ने जो किया वो करके देखो। उन रास्तों पर चलिए, उनके पग चिन्हों पर चलिए। आजकल कहानी हम राम की सुनते हैं, कहानी राम की सुनते हैं,
राम ने अपने मां और पिता के कहने से एक बार भी ये नहीं पूछा कि मुझे वन में क्यों पठाया जा रहा है। जहां राज तिलक होने जा रहा था वहां वनवास हो गया। अगर राम न चाहते तो ये भी कह सकते थे तुम्हें राजा नहीं बनाना न बना, लेकिन हमने कौन सी गलती कर दी जो 14 साल के लिए वनवास में भेज रहे। नहीं बना, राजा नहीं बनाना, किसी को बना दो लेकिन मैं वन में नहीं जाऊंगा, वो भी कह सकते थे। लेकिन राम ने अपने मां और पिता की आज्ञा सिरोधारी करके 14 साल जाकर के वन में बिताए। ठीक। और आज को लला, आज का बेटा अपने मां और पिता को एक गिलास पानी नहीं दे, पंडाल में बैठे कथा राम की सुनते हैं, तो बताओ उद्धार हो जाए। पंडाल में बैठ के कथा सुनी राजा हरिश्चंद्र की, बड़े सत्यवादी राजा, सत्य धर्म के पीछे राजपाट सब महात्मा को दान में दे दिया, खुद बेच गए, पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, दर बदर की ठोकर खाई। सत्य धर्म के पीछे राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी, सब लोग बड़े मासूम, भाई क्या करें, राजा पे बड़ी मुसीबत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर निकले, घरे पहुंचे, भैया के 10-20-50 हजार रुपया तक की बेईमानी करे बैठे। भैया के 10-20-50 हजार रुपया तक की बेईमानी करे बैठे और पंडाल में बैठे कथा हरिश्चंद्र की सुन रहे, तो बताओ उद्धार हो जाए। भैया निवेदन है, ये कहानियां रटने से कहूंगा उद्धार ना हो। कहते हैं कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि शंखो बजाए से को नर तरे गए और गधा न तरे गो जगु संगई को सुरवे। गंगा नहाए से को नर तरे गए और मेढक न तरे गो जगु गंगई में घर है। जटा रखाए से को नर तरे गए और रिच्छो न तरे गो जगु जटाई को धरो है। अगर उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अच्छे रास्ते पर चलते रहिएगा। जिनकी रास्ताएं अच्छी होती हैं उनकी मंजिलें भी बड़ी अच्छी होती हैं। कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खपा लगती है। श्वास लेता हूं तो इन जख्मों में हवा लगती है, और ये मेरी जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। क्या इतनी है जिंदगी, हम आए आने के बाद में पले बड़े सयाने भाई, शादी करी, घर में लला बच्चा भाई, पालन पोषण करते रहे, तब तक बुढ़ापा आई हो, संसार छोड़ के चले गए, जिंदगी खत्म। आए हो संसार में तो कुछ अच्छे काम करते रहिएगा, और कम से कम इतना नाम करके जाइए तो जिला न जाने, तहसील न जाने, तो कम से कम अपन क्षेत्र तो जानिए जाए। और कहीं ऐसा न हो घर में कोई दुर्घटना हो जाए। अच्छा, लोग कहते हैं कि महाराज आजकल पता नहीं चलता, लोग कब आते कब चले जाते कोई जानता भी नहीं। कहते हैं लोग कि आजकल इंसान का पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो हम तो यही कहते हैं दादा, पता चलने के लिए काम कौन से करें। अगर काऊ बड़े घर की कुतियों मर जावे तो पूरे क्षेत्र खबर हो जाए। अगर काऊ बड़े घर की कुतिया मर जावे तो पूरे क्षेत्र में खबर फैल जाए। और हमारे आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई इंसान नहीं संसार छोड़ के चला जाए तो पड़ोस का गांव भी नहीं जानता, 2-4 दिन बाद को सूचना मिलती। तो निवेदन है दादा, ऐसे कर्म करिए संसार में आकर के जो कम से कम तुम्हें ज्यादा ना जाने तो कम से कम क्षेत्र के लोग तो जाने, इतना नाम करके जाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उद्धव खड़े हैं गोपिकाओं को समझा रहे हैं, लेकिन गोपिकाओं के सामने उद्धव का ज्ञान फीका पड़ रहा है। कोई भी बात अगर उद्धव कहते हैं, उद्धव ने जवाब दिया है गोपिकाओं से, बहनाओ यहाँ बैठ के बावरी नहीं बनाओ, अपना मन जो है घर परिवार में लगाओ, अपने कार्यों में लगाओ। लड़कियां खड़ी हुई हंस के जवाब देने लगी, उद्धव जी क्या कह रहे हो। ऊधो मन न भय 10-20 एको मनोहतो सो गयो श्याम संग अब कोरा ईस। ऊधो मन न भय 10-20, हमारे पास में 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो कन्हैया के संग ही चलोगा। और मन जो होवे महाराज, मन बड़ी खटपट करे हमेशा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलाए दे राम से, मन ही कराए दे फजीती।
यह तो गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। अगर मन की यातना खटपट शांत हो गई तो भगवान से मिलने में कोई ज्यादा समय ना है। जो मन बड़ी खटपट करे, कहो तो है बैठे मन जलेसर घूमत हो, बहुत तेज भागता है। भैया लड़कियां वहां खड़ी हैं, उद्धव खड़े के खड़े रह गए, कुछ बोल भी नहीं पाते। तो वो लड़कियां सब खड़ी हैं, उधर से एक भमरा घूमता हुआ आया। भमरा घूमता हुआ आया उधर से, और भमरे को जब देखा है तो भमरा पुष्पों पर बैठता है, पुष्पों की गंध लेता रहता है, लेता रहता है, और पुष्पों की गंध लेने के बाद में उड़ जाता है। तो लड़कियों ने जैसे ही गोपिकाओं को भमरे को देखा, भमरे को देख करके गोपिकाएं आपस में कहने लगी, भमरा से बात करने लगी, अरे भमरा तू भी कन्हैया के जैसा है, जैसा कन्हैया है वैसा ही तू है। क्यों? बोले कन्हैया की और तेरी एक जैसी आदत है, तू भी पुष्पों के ऊपर बैठता है, उसकी गंध लेता रहता है, और अंत में जाकर के उड़ जाता है, उन्हें छोड़ जाता है। वैसे ही तू भी काला है, कन्हैया भी काला है। भमरा बार बार गोपिकाओं के पास में घूमने लगा, तो गोपिकाएं भमरा से बोली, तुम भी रुला लो, तुम भी सता लो। भमरा से बोली लड़कियां, अरमान रह न जाए, अरमान रह न जाए, जी भर के तुम सता लो।